अब बात होगी सत्य और तथ्य की। 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय फिर से गुलजार हो गया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भव्य उद्घाटन किया। यह वही विश्वविद्यालय है जिसे 831 साल पहले जलाकर खाक कर दिया गया था। भारत के इतिहास के सबसे बड़े खलनायकों में से एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आदेश पर यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया गया था। कहा जाता है कि 3 महीने तक विश्वविद्यालय आग से धधकता रहा और इस दौरान 90 लाख से ज्यादा किताबें, पांडुलिपियां जलकर खाक हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ खिलजी की चिढ़ की वजह समझने से पहले यह समझ लीजिए कि इस दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी का रुतबा क्या था। व्यूअर्स, विश्वविद्यालय का निर्माण आज से करीब 1600 साल पूर्व हुआ था, लेकिन उस जमाने में भी वहां 9 मंजिला इमारत और 300 कमरे थे। इसके अलावा दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 250 टीचर्स हुआ करते थे। सोचिए भारत का वैभव कैसा था। यानी जब दुनिया शायद साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी, तब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी लिपियां, शास्त्र और चिकित्सा पढ़ा रही थी। यह गौरव था भारत का। लेकिन यह बात शायद उन लोगों को कतई पसंद नहीं आई जो अपनी मान्यताओं को ही दुनिया में इकलौती मान्यता मानते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि नालंदा जैसी विरासत को फिर से रोशन करने में हमें 800 वर्ष लग गए। इस दौरान देश ने प्रचंड बहुमत वाली एक नहीं कई सरकारें देखी। पंडित नेहरू, श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। 2010 में मनमोहन सरकार ने इसे लेकर लोकसभा में एक बिल जरूर पास किया, लेकिन काम जस का तस पड़ा रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। 2016 में मोदी सरकार आई, 2014 में जब मोदी सरकार आई तो नालंदा के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ। आखिर पुरानी सरकारों में इसे कौन रोक रहा था? अयोध्या का मसला तो कोर्ट में के केस में फंसा हुआ था, इसलिए समझ आता है कि वहां मंदिर के निर्माण में 500 साढ़े 500 साल का वक्त लग गया। लेकिन नालंदा को लटकाने अटकाने के पीछे कौन सी मंशा थी? व्यूअर्स, क्या वोट बैंक नालंदा की रीडेवलपमेंट के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया था क्योंकि उसे चलाने वाले का नाम बख्तियार खिलजी था? शिक्षा, रोजगार और बिहार के हालात पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज आत्मचिंतन जरूर करें इस बात के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार का फोकस विरासत और विकास पर दोनों पर है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो विरासत की जीत हुई और राम मंदिर की वजह से जो विकास हो रहा है उससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है अयोध्या की। और दूसरी ओर वोट बैंक की स्पष्ट राजनीति ने हमें आज भी मानसिक गुलाम बनाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह बख्तियार खिलजी ने नालंदा का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की, उसी खिलजी के नाम पर बिहार में आज भी एक रेलवे स्टेशन और एक शहर का नाम है। व्यूअर्स, इतना ही नहीं, बंगाल में खिलजी की कब्र भी है जहां लोग सजदा करने के लिए जाते हैं। वाकई ये भारत है जिसमें ये सब कुछ हो सकता है, कोई और मुल्क ये सहन नहीं करेगा। व्यूअर्स, ये वोट बैंक की गंदी गंदी राजनीति है, इसमें स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं और इसमें मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करता।